विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। रायबरेली से कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। राहुल गांधी ने वाराणसी के स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी ने वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने को दी थी चुनौती। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद अब वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। 21 जुलाई 2025 को वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका को स्वीकार किया था। निगरानी याचिका को स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका। सितंबर 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसे भड़काऊ करार देते हुए वाद दाखिल किया गया था। वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में वाद दायर किया था, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी, जिसे स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट ने 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द करे। याचिका में कहा गया है कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए। याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया था। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और आलोक रंजन मिश्रा ने दलीलें पेश की थी, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी व अमन सिंह विशिन और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व जीए रूपक चौबे ने दलीलें पेश की थी। कोर्ट में राहुल गांधी जी ने याचिका करी थी, उसमें उन्होंने जजमेंट चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने 156(3) में उनके खिलाफ जो प्रोविज़न होता है, जिसमें कंप्लेंट दर्ज करने का प्रोविज़न था, उसमें वाराणसी के एक निवासी ने एक याचिका दायर करने की याचिका करी थी कि जो इन्होंने वर्जीनिया यूएसए में ये कहा था कि सिख समुदाय के लोग यहाँ पर इंडिया में सेफ़ नहीं हैं और यहाँ पर वो पगड़ी नहीं बांध सकते हैं और वो सही से रह नहीं सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ऐसा दे करके उन्होंने बयान करा था। और इसी बात को लेकर के उन्होंने याचिका दायर करी थी, जिस पर उन्होंने वहाँ पर लोअर कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि इस पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए और उस पर कार्यवाही प्रेषित करी जाए, आगे बढ़ाई जाए। इसी को यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था। जी, आपकी तरफ से क्या इस पूरे मामले में? इस पर हम लोग ने यही आर्ग्यू किया था कि कोर्ट जो है इसको इस समय एंटरटेन ना करे, क्योंकि इस समय यहाँ पर लोअर रिविजनल कोर्ट ने सिर्फ अभी वहाँ पर मैटर को रिमांड किया है और ये कहा है कि इसके ऊपर कार्यवाही करी जाए और इस पर देखा जाए कि आगे क्या इसमें हो सकता है, और इसमें कोई अभी फ़िलहाल के लिए डायरेक्टली एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई बात नहीं कही। अच्छा, क्या अब कार्रवाई आगे जारी रहेगी जिस तरह की चल रही थी जिसमें वाराणसी की कोर्ट में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उस पर जो रोक थी वो तरह से अब खत्म हो गई है जो? इस पर अब कोई रोक नहीं है। प्रोसीडिंग अभी प्रोसीडिंग अब वहाँ पर चालू रहेगी। तो ये जॉर्ज माना जाए मतलब इनके लिए राहुल गांधी की? बिल्कुल जी। तो क्या सबसे मजबूत आधार आपका क्या था जो आपने पेश किया? हमारा मजबूत आधार यही था, स्टेट की तरफ से यही आधार दिया गया था कि ये एक तरीके से देश को विभाजित करने की कार्यवाही, इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस तरह की बात विदेश में जा कर के कहना, ये निंदनीय है और ये देश को विभाजन करने की तरफ ले जा रहा है।
प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला फूलपुर की रहने वाली आफरीन है। इसकी शादी आरिफ से हुई थी, लेकिन इसका अफेयर इलाके के ही शाहनवाज से चल रहा था। आफरीन ने अपने पति को छोड़कर शाहनवाज के साथ भागने की फिराक में थी। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक इसने लाखों के जेवरात अपने घर में छुपा दिए और कुछ इस तरह से क्राइम सीन क्रिएट किया कि लगे कि लूट हुई है। आफरीन ने यही हल्ला भी मचाया कि नकाबपोश बदमाशों ने उसके घर में जेवरात और नगद पैसा लूट लिया। इलाके में लूट की खबर फैल गई। मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना शुरू हुई। जांच में जब आफरीन का बयान लिया गया तो पुलिस को उसकी बातों पर शक हो गया और जब इसके आशिक को पकड़ा गया तो लूट की फर्जी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ने के आरोप में आफरीन और उसके आशिक शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की प्लानिंग ये थी कि लूट बताकर लाखों के जेवर को छुपाकर बाद में जब घर से भागा जाएगा तब बेचा जाएगा। हालांकि पुलिस की जांच में खुलासा होने से इनका प्लान फेल हो गया। अब दोनों जेल पहुंच गए। पुलिस ने छुपाए गए लाखों रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। ये थाना फूलपुर में 22 तारीख को लगभग रात्रि को 11:30 बजे के आसपास थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि वीरकाजी गांव में एक घर में 2 नकाबपोश लोग द्वारा घर में घुसकर चाकू की नोक पे बंधक बनाकर ज्वेलरी की लूट की गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई करने हेतु टीमों का गठन किया, जिसमें जब सर्विलांस और अन्य माध्यम से जांच की गई तो ये पाया गया कि ये घटना जो है पूर्णतः फर्जी थी और इसमें जो आवेदिका थी उसके द्वारा आफरीन उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम अपने जो उसका प्रेमी था शहनवाज उसके साथ मिलकर कारित की गई थी। दोनों की प्लानिंग थी कि जो जेवरात है उसको छुपा लेंगे और बाद में जब ये मामला सब शांत हो जाएगा तो उसको गलाकर उसको दोबारा से वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों के बीच में 1.5 वर्ष प्रेम संबंध था, तो दोनों का लंबे समय से ये प्लानिंग थी कि दोनों भाग के फिर शादी करेंगे। इस संबंध में इनके द्वारा ये इसको गबन करने हेतु ये घटना दिखाई गई थी। इसमें दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें जो ज्वेलरी थी वो अभियुक्ता की निशानदेही पे उसी के घर से बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा मुकदमे में फर्जी साक्ष्य बनाने और फर्जी सूचना देने के संबंध में सुसंगत धाराओं में तरमीम करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहानी का रचयिता कौन था? प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में देर रात आए आंधी और बारिश ने बचाई तबाही। कई विशाल दुर्गा पंडाल गिरकर हुई तबाह। जहां सलोरी दुर्गा पूजा पाक पंडाल भी आंधी तूफान में गिर गया तो थाना कर्नलगंज स्थित कटरा सामिया माई मंदिर पर कलकतिया मॉडल में 80 फीट ऊंचा भव्य पूजा पंडाल सजाया गया था। इसे बनाने के लिए कारीगर विशेष रूप से कोलकाता से आए थे। शुक्रवार को अचानक आए तेज आंधी और बारिश में यह विशाल पंडाल गिर पड़ा। पंडाल गिरने से आसपास के घरों व बिजली के पोल को नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पूर्व पार्षद एवं समाजसेवी आनंद अग्रवाल ने बताया कि पूजा पंडाल सुरक्षित है और धार्मिक अनुष्ठान पूर्व की भांति संपन्न होंगे। आप लोगों के द्वारा भव्य पंडाल 80 फीट का समय मंदिर में लगाया गया था, जो बारिश और हवाओं के कारण गिर गया है। क्या पूजा कल होगी? हाँ, हमारा पूजा का जो पंडाल है वो सुरक्षित है और प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता है। उसके कारण ये हमारा जो पिछले 3 माह से हमारे सभी लोग जी जान से जुटकर इसका निर्माण करा रहे थे वो गिर गया है, लेकिन पूजा पंडाल सुरक्षित है। पूजा अपने निर्धारित समय पर ही होगी। घटना घटी यहाँ पे? जी, ये घटना कटरा कर्नलगंज जगराम चौराहे पास समिया माई मंदिर है। वो उसपे दुर्गा पूजा का पंडाल गिरा था जो कि 80 फीट का बनाया गया था। अचानक से तेज हवा आने के चक्कर में पीछे से पंडाल में हवा लगी और पंडाल पूरा घरों पे, लोगों के आगे घरों पे गिर गया और खंबे भी गिर गए, जिससे भारी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लाइट वगैरह नहीं, घायल होने की अभी तक किसी की खबर नहीं आई है और कोई घायल भी नहीं हुआ है अभी तक। क्या नाम है? अभय। प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला फूलपुर की रहने वाली आफरीन है। इसकी शादी आरिफ से हुई थी, लेकिन इसका अफेयर इलाके के ही शाहनवाज से चल रहा था।
आफरीन ने अपने पति को छोड़कर शाहनवाज के साथ भागने की फिराक में थी। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक इसने लाखों के जेवरात अपने घर में छुपा दिए और कुछ इस तरह से क्राइम सीन क्रिएट किया कि लगे कि लूट हुई है। आफरीन ने यही हल्ला भी मचाया कि नकाबपोश बदमाशों ने उसके घर में जेवरात और नगद पैसा लूट लिया। इलाके में लूट की खबर फैल गई। मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना शुरू हुई। जांच में जब आफरीन का बयान लिया गया तो पुलिस को उसकी बातों पर शक हो गया और जब इसके आशिक को पकड़ा गया तो लूट की फर्जी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ने के आरोप में आफरीन और उसके आशिक शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की प्लानिंग ये थी कि लूट बताकर लाखों के जेवर को छुपाकर बाद में जब घर से भागा जाएगा तब बेचा जाएगा। हालांकि पुलिस की जांच में खुलासा होने से इनका प्लान फेल हो गया। अब दोनों जेल पहुंच गए। पुलिस ने छुपाए गए लाखों रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से खूबसूरत बनकर तैयार हुआ तिरंगा पार्क, जिससे आप लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, चाहे वह मॉर्निंग वॉक हो या फिर बच्चों के खेलने के लिए जगह। बता दे, शहर उत्तरी के विधायक द्वारा विधायक निधि से 25 लाख की लागत से नवनिर्मित अल्लाहपुर स्थित तिरंगा पार्क का निर्माण कराया गया। साथ ही विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के कर कमलों द्वारा पार्क को श्री सुंदरकांड पाठ के बाद फीता काटकर लोकार्पित किया गया। पार्क प्रमुख चौराहे पर होने के कारण हाई मास्क भी लगाया गया है और पार्क में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता रहा है, इसलिए 13 मीटर लंबाई का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पोल लगाया गया है। इस अवसर पर विधायक मां हर्ष बाजपेयी जी ने कहा, अल्लाहपुर के एंट्री पॉइंट पर जनमानस को प्रवेश करते ही भव्य तिरंगे के दर्शन होंगे। साथ ही भव्य पार्क का सौंदर्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। मोहल्ले वालों द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज और भी गौरव गरिमा के साथ फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाहपुर के लिए ये एक झांकी है। अल्लाहपुर के सभी विकास के कार्य अति शीघ्र पूरा करेंगे। आपके द्वारा लगातार शहर में विकास किया जा रहा है। अभी आप लोग ऑक्सीजन बैंक कहते हैं, अभी आरोपी बैंक कहते हैं, अभी बाढ़ समस्या कहते हैं। आज उसी कड़ी में आप अल्लाहपुर में तिरंगा का निर्माण कराया है, क्या कहना है? देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो तिराहा है कुंदन गेस्ट हाउस से जब आप अल्लाहपुर में घुसते हैं तो जो ये तिराहा है, यहाँ पे बहुत दिन से डिमांड थी लोगों की कि अल्लाहपुर भरद्वाजपुरम जो शहर उत्तरी विधानसभा की जान है, ये मैं कहूंगा कि शायद शहर की जान है। सबसे ज्यादा 100 बूथ यहाँ पे हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे केपी ट्रस्ट का चुनाव हो, चाहे हाईकोर्ट और कचहरी बार का चुनाव हो, सारे चुनाव इसी मोहल्ले से तय होते हैं। तो यहाँ पे इस मोहल्ले में मैं विशेष रूप से यहाँ के व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े मोहल्ले के बावजूद यहाँ पे लाइट्स बड़ी कम हो जाती थी, लेकिन यहाँ के व्यापारियों की एकता, रॉबिन गुप्ता जी, मनीष जैन जी, विकास फुटवेयर विकास के सरवानी जी, इस तरह सारे व्यापारियों ने मिलके, मुन्ना स्वीट और सब ने मिलके इतनी, दिलीप पासी जी, सब प्रकाश जी, सब लोगों ने मिलके, मैं तो कुछ ही नाम ले रहा हूँ, इससे एक बहुत लंबी टीम है। दुर्गेश जी उसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। फूलचंद दुबे जी की जो परंपरा है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों ने सब ने मिलके इतना बढ़िया लाइटिंग कर दी है कि अब जहां कहीं लाइट नहीं होती थी वहां ये व्यापारियों की एकता से पूरे अल्लाहपुर में कुंदन गेस्ट हाउस से अलोपी बाग तक दुल्हन की तरह सजा है, और दूसरे दिन भी रोशनी का आयोजन रहता है। 2 दिन का आयोजन रहता है, आज रोशनी है और कल। तो मेरा ये कहना था कि जब व्यापारियों ने यहाँ पे कहा कि हम लोगों को शाम को बैठने के लिए, यहाँ पे व्यायाम करने के लिए, 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा फहराने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए इस जगह में हम लोग एक तिरंगा चौराहा बनवाना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरीके के उन्होंने कुंभ के दौरान सारे जो बड़े मंदिर थे प्रयागराज के, उनको नक्काशीदार राजस्थानी पत्थरों से और राजस्थानी कारीगरों द्वारा बनवाया, तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान से कारीगर बुलवा के और राजस्थानी पत्थर से हम लोगों ने एक यूनिक तिरंगा चौराहा यहाँ पे बनवाया है।
जिसमें अब यहाँ के जो व्यापारी साथी हैं, जो यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पे बच्चे शाम को जो है अपने एग्जाम का रिवीजन कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें खाना वाना सब बनाने के बाद यहाँ आके बैठ सकती हैं। हमारे सभी साथी जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं वो यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ लोगों से एक दूसरे से पड़ोसी से बात कर सकते हैं। तो ये एक कम्युनिटी की जगह हो गई है। पूरे अल्लाहपुर के निवासियों के लिए एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक जगह हो गई है और इसकी प्रेरणा यहाँ के व्यापारियों ने और दुर्गेश जी जैसे जिम्मेदार साथियों ने, यहाँ पे व्यापार मंडल ने, सतप्रकाश जी ने, दिलीप जी ने, रॉबिन जी ने, आप लोगों ने इसकी, प्रशांत जी जैसे लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों ने इसकी प्रेरणा दी और इसीलिए आज योगी जी से सीखते हुए हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। पंजाब से आए पत्रकार विपिन कुमार गर्ग आए संगम स्नान करने, उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर का गए दर्शन करने के बाद जब वह बाहर निकले तो उनका पर्स गायब था जिसमें कुछ पैसे और उनके डॉक्यूमेंट थे। इस संबंध में दारागंज इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज दारागंज को प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सीसीटीवी कैमरा देखकर कार्रवाई की जाएगी। मैं विपिन कुमार गर्ग फिरोजपुर पंजाब से प्रयागराज लेटे हनुमान मंदिर गया था। आज वहाँ पर 1 से 1:30 बजे के करीब मेरा पर्स चोरी हो गया है, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ जरूरी कागजात और 5500 रुपये थे। वहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद वह नहीं मिला। थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज श्री पवन जी से बात हुई है और थाना इंचार्ज दारागंज श्री तिवारी जी से बात करके आया हूँ, पर अभी कोई भी मेरा मसला हल नहीं हुआ है। प्रशासन से गुजारिश है, कृपया मेरा मसला हल किया जाए। बिजली विभाग की लापरवाही से हुल्ला का पूरा गांव में एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल हो गए। विभाग किस तरह मौत का जाल फैलाई है, इसे घूरपुर के बिगहिया गांव में अभी भी देखा जा सकता है। शिकायत के बाद सर्वे करने आए अधिकारियों के 15 दिन बाद भी नहीं बनाया गया। ये है रीवा रोड मामा भांजा तालाब विद्युत उपकेंद्र की हालत। अब कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।